षड्यंत्रकारी शरीफ हिंदू। उत्तर प्रदेश और पूरा भारत ऐसे हिंदुओं से भरा हुआ है जो दिन रात षड्यंत्र रचते हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों के साथ हम कुछ भी करेंगे मोदी सरकार हमारी पीठ थपथपाएगी और शाबाशी देगी। कानपुर का एक ऐसा मामला जिससे साबित होगा कि योगी किस तरह की सरकार चला रहे हैं और ये जानबूझकर किया जा रहा है, छूट दी गई है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि इस्लामोफोबिया भारत में कितना है। एक हिंदू बॉयफ्रेंड ने अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक व्यापारी के बेटे 10वीं क्लास के बेटे का अपहरण किया। अब यह फर्क नहीं पड़ता कि जिसका किडनैप हुआ वो हिंदू है या मुसलमान, छोड़ दीजिए बात। ये देखिए, ये लेटर देखिए, षड्यंत्रकारी ने, हिंदू षड्यंत्रकारी ने ये लेटर लिखा जिसमें अल्लाह अकबर लिखकर प्रभात शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने अपहरण किया। चिट्ठी में लिखा कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे के बाद आपके पास होगा, हम आपको कल फ़ोन करेंगे। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ ना, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। सीधा सीधा षड्यंत्रकारी हिंदू दंगाई जिसका नाम शुक्ला है, प्रभात शुक्ला, उसने पूरी तरह से मुसलमान एंगल दे दिया और अंधभक्तों को और भाजपा को एक जहर फैलाने का कंटेंट दे दिया। इसके बाद इसके ऊपर चलने लगा मामला हिंदू मुसलमान का एंगल। लेकिन आपको बता दूं कि किडनैप करने वाली की जो गर्लफ्रेंड थी वो इसको पढ़ाती थी। जी हाँ, 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को उसके घर जाकर कोचिंग देती थी। कौन? उसकी गर्लफ्रेंड। दोस्तों, रचिता जो उसको घर पढ़ाने आती थी, उसने अपने मंगेतर के साथ ये षड्यंत्र रचा और प्रभात ने चिट्ठी विट्ठी लिखी, पूरी प्लानिंग करी और 30 लाख की डिमांड इस तरह से की गई। अब पूरा मामला पुलिस से भी सुन लीजिए ताकि पता चल जाए कि किस तरह से हिंदू मुसलमान एंगल खेला जाता है षड्यंत्रकारी शरीफ हिंदुओं के द्वारा। कल एक दुखद घटना रायपुर में रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटना स्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया। घटना बहुत दुखद है और संबंधों के भीतर यह घटना जो है हुई अब तक की विवेचना में साफ हो रही है। रचिता जो कि शिक्षिका के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। लड़के को प्रभात शुक्ला रचिता के माध्यम से बुलाकर ले जाते हैं। लड़का स्वयं अपनी मर्जी से जाता हुआ दिखा। हमने घटना स्थल के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, हमने सभी कैमरों की फीड ली है और हमने देखा है कि अभियुक्त आगे आगे और लड़का पीछे पीछे आराम से अपनी स्कूटी स्वयं खड़ी करके हेलमेट लगाए हुए जा रहा है। कमरे के भीतर 4:30 बजे के आसपास ये लोग प्रवेश किए हैं। वो एक स्टोर जैसा है और लगभग 35-40 मिनट के बाद अभियुक्त उससे बाहर निकलता है और बाकी वो स्टोर नुमा कमरा बंद रह जाता है। बगल में ही उस अभियुक्त का अपना भी कमरा है जहाँ पे वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है। लड़की रचिता जो कि शिक्षिका थी वो भी वहीं पर बगल में है और आर्यन अंकित जो है वो वहाँ पे आया था। जैसा कि हमने जो DVR लिया है और हमने 3 सीसीटीवी कैमरे जो कि स्पष्टतया सारी स्थिति को दर्शा रहे हैं उनको लिया भी है, संग्रहित भी किया है, परिजनों ने भी देखा है और साथ में वहाँ उपस्थित लोगों ने भी उसकी तस्दीक की है। उसकी टाइमिंग भी देखी गई है। लगभग 35-40 मिनट आने के बाद अभियुक्त उस कमरे में रहा है। उसके बाद उस कमरे में जाता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी फुटेजेज से। और प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम का परीक्षण दल वहां गया था उससे
कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के 5:15 के बीच में यह घटना कारित की गई है। 4:30-32 पर वहाँ पे जाने के साक्ष्य दिखाई देते हैं और बाद में जो लेटर दिया गया, जो डिमांड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये उधर मेरे दोस्तों क्या ही आप सेफ होंगे। इस मोदी सरकार में सब बिक रहा है, निजता पूरी तरह से, प्राइवेसी बिल्कुल बेकार है। भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो हम हैं, हमारी ही सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। कैसे? ये रही रिपोर्ट। आपका आधार कार्ड का डेटा सब कुछ A to Z डार्क वेब पर 81.5 करोड़ भारतीय यूजर्स का पर्सनल डेटा मौजूद है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी री-सिक्योरिटी के मुताबिक ये डाटा सामने आया है कि भारत में अब कोई सुरक्षित नहीं है। डेटा कोविड-19 के दौरान ICMR द्वारा ली गई जानकारी से जुड़ा है। PWN0001 नाम के एक हैकर ने इस जानकारी का ऐड डाला था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि आपके और हमारे आधार कार्ड डिटेल बिक चुके हैं और बिकने के लिए मार्केट में मौजूद हैं। अंधभक्तों को उनकी औकात खुद मोदी सरकार दिखा देती है। जहां तुर्की का विरोध करते हैं, तुर्की के नेशनल डे पर, यह तस्वीर देखिए, कुतुब मीनार पर, पूरे कुतुब मीनार पर तुर्की का झंडा डिजिटल वे में चलाया गया था। मेरे दोस्तों, ये आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तमाम बड़ी खबरें आपके लिए जो जरूरी है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। अब एक बड़ी खबर है, भारत ने, इंडियन एयरफोर्स ने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और रूस के टेक्निकल टीम और सीनियर अधिकारियों से भारतीय सेना बहुत जल्द मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि चाइना की खतरनाक हरकतों को देखते हुए भारत की फोर्स ने, IAF ने ये S-400 तैनात कर दिया है। बॉर्डर पर तनाव अब बढ़ने की संभावना है। और सुनिए, आपने और हमारी सिक्योरिटी तो देख ली कि 56 इंच वाले ने कितनी सिक्योरिटी करी है। आइए सुनिए, जहां चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुसा था, वहां पर चाइना ने एक बार फिर से अपने सैनिकों की भारी तादाद भेज दी है। यानी चाइना के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास आकर भारी तादाद में मुस्तैद हो गए हैं, तैनात हो गए हैं। वहीं भारत बड़ी ही तेजी से अपने ही खुद के एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। 2029 तक भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा जिसकी मारक क्षमता, रोधक क्षमता 350 किलोमीटर होगी। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बारे में बात आई है सामने कि दोनों ही, यानी भारत और कनाडा, रिश्तों को ठीक करने की बातचीत कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने खतरनाक जानकारी दी। अमेरिका ने कहा कि हमने जो बम हिरोशिमा पर डाला था उससे 24 गुना ताकतवर एक और बम, यानी परमाणु बम बनाकर तैयार कर लिया है। उधर चाइना की मिलिट्री इस वक्त मौजूद है म्यांमार में और म्यांमार की सेना से बातचीत चल रही है। रीजन यह है कि म्यांमार की सेना की अब झड़प जो है चाइना के बॉर्डर पर ही होने शुरू हो गई है जनता के साथ, जिसकी वजह से चाइना अपनी सिक्योरिटी को लेकर सीधा म्यांमार पहुंच गया है। हालांकि म्यांमार की सेना के साथ चीन की सेना भी म्यांमार में कत्लेआम कर ही रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक खतरनाक गोलीबारी हुई जिसमें 4 सिविलियन और 1 पुलिस वाला मारा गया है। दोस्तों, 1 नवंबर तक की रेड लाइन थी अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज के लिए कि वो वापस चले जाएं। पाकिस्तान ने कह दिया 2 नवंबर से हम खुद लात मारकर निकालना शुरू कर देंगे। उधर यूक्रेन ने जानकारी दी है, जब से जंग शुरू हुई है हमने 3,10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को खत्म कर दिया है। आपको याद होगा कि रूस के अंदर खतरनाक तरीके से मुसलमान रूसी लोगों ने यहूदी जो जहाज आ रहा था उन जहाज पर हमला कर दिया और एयरपोर्ट में घुस गए। उस पूरे दंगे के मामले पर पुतिन ने कहा है कि वेस्ट के देश जानबूझकर ये दंगा, ये फितना अब हमारे देश में ले आए हैं, जो कि जानबूझकर किया गया है ताकि हमारे देश का माहौल खराब हो। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति के ज़ेलेंस्की के काफ़ी करीबी व्यक्ति ने बताया है कि ज़ेलेंस्की को अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट के देशों ने ज़ेलेंस्की के साथ धोखा किया है, अकेला छोड़ दिया है इस जंग में। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ज़ेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि उनको हथियार देकर मैदान में अकेला छोड़ दिया है। लड़ते रहो और सरवाइव करते रहो।
अब सुनिए, अमेरिका के पेंटागन ने साफ कहा है कि अगर हम हथियार सप्लाई नहीं करते यूक्रेन को तो अब तक रशिया जीत चुका होता। मेरे दोस्तों, ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सारी खबरें जो जरूरी हैं बता दी हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।